टाइफॉइड फीवर, आखिर ये बीमारी क्या है, ये किस चीज की वजह से होती है और हम इसे किस तरह से होने से रोक सकते हैं। ऐसे ही टाइफॉइड से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो हे वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराडे एंड यू आर वाचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टाइफॉइड फीवर के बारे में। तो ये जो बीमारी है वो बेसिकली एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो इस बैक्टीरिया की वजह से मतलब जब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो उसकी वजह से ये टाइफॉइड फीवर की जो बीमारी है वो हमें होती है। अब आप कहेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है वो कहाँ से हमारे अंदर आ सकता है। तो बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कोई भी कुत्ता हो, बिल्ली हो या फिर कोई काऊ हो, तो ऐसे जानवरों से ये इंसानों में आता है और फिर इसी की वजह से हमें ये टाइफॉइड फीवर जैसी बीमारियां होती है। अब आगे बात करते हैं कि अगर हमें पहचानना है कि किसी को टाइफॉइड फीवर हुआ है तो हम कैसे पहचान सकते हैं। तो मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा बुखार आता है, उनका सिर दर्द करने लगता है, उन्हें पेट दर्द होता है, उन्हें भूख नहीं लगती है, देन उनको जुलाब और उल्टियों की भी प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है जिसके थ्रू हम ये पहचान सकते हैं कि किसी को टाइफॉइड फीवर हुआ है या नहीं। अब कुछ बातें करते हैं इस साल्मोनेला टाइफी, इस बैक्टीरिया के बारे में। तो इस बैक्टीरिया की वजह से हमें ये टाइफॉइड फीवर की बीमारी होती है। तो क्या होता है कि जब हम बाहर से कोई गंदा खाना खाते हैं, गंदा पानी पीते हैं, तो वहां से वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाता है। साथ ही साथ जब हम नॉनवेज फूड खाते हैं और अगर उस नॉनवेज का जो भी एनिमल हमने कट किया है, अगर उसके बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया होगा तो वो भी हमारे बॉडी के अंदर आ सकता है और उसके वजह से भी हमें ये जो टाइफॉइड फीवर की बीमारी है वो हो सकती है। तो क्या होता है कि जब वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हेल्दी पर्सन के पेट के अंदर होता है गैस्ट्रिक एसिड। तो अगर वो पर्सन हेल्दी है तो ये जो गैस्ट्रिक एसिड है वो उस बैक्टीरिया को वहीं पर मार देता है। लेकिन प्रॉब्लम उन्हें होती है जिनके पेट के अंदर ये एसिड सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, जैसे कि छोटे बच्चे और बूढ़े लोग। तो जब उनके पेट के अंदर वो एसिड नहीं है तो वो बैक्टीरिया उनके पेट के थ्रू अंदर जाता है और उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मतलब छोटी आंतें, तो वहां पर जाता है और वहां पर जाने की वजह से वो वहीं पर सारा वो इन्फेक्शन है वो वहां पर क्रिएट कर देता है। हमारे इंटेस्टाइन में वो छोटे छोटे होल क्रिएट करता है और उसकी वजह से हमारे पेट के अंदर जो भी हम खाते हैं वो हमारे पेट के अंदर जो खुली जगह है वहां पर वो बाहर निकलने लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी डेंजरस कंडीशन होगी। और इसी चीज की वजह से लोगों का पेट दर्द करने लगता है, उन्हें बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है और पेट से ही वो फिर बैक्टीरिया हमारे दूसरे ऑर्गन्स की टुवर्ड जाता है, जैसे कि हमारा ब्रेन और लीवर। तो अगर ब्रेन में गया मतलब दिमाग में गया तो वहां पर आपको सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर लीवर में गया तो लीवर को वो डैमेज करता है। तो इस तरह से सिर्फ पेट में जाता है और पेट से ही दूसरे ऑर्गन तक जाता है और पूरे हमारे बॉडी का जो सिस्टम है वो ये खराब कर देता है। तो इस तरह से ये छोटा सा बैक्टीरिया हमें ये टाइफॉइड फीवर जैसी बीमारियां कॉज करता है। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि ये जो टाइफॉइड फीवर की जो बीमारी है वो वहां पर ज्यादा दिखाई देती है जहां पर लोग अपने आसपास सफाई का ध्यान नहीं देते, जैसे कि अफ्रीका जैसी जगह ले लो, इवन हमारा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो सारे देश है वहां पर ज्यादातर लोग जो है वो बहुत ही गरीब और बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आते हैं।
तो वहां पर वो अपनी सफाई का प्रॉपरली ध्यान नहीं रख पाते और ऐसी ही जगहों पर ये बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा फैलता है, बहुत ही ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है और यहीं पर सबसे ज्यादा इस टाइफॉइड फीवर के केसेस भी दिखाई देते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये टाइफॉइड फीवर की बीमारी नहीं होनी चाहिए तो अपने आसपास सफाई रखिए, बाहर का गंदा खाना मत खाइए, पानी पीने से पहले अगर आपको एक भी बार ये लगे कि शायद ही पानी गंदा है तो पानी को उबाल कर पिए ताकि वो जो बैक्टीरिया है वो मर जाए और आप भी आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप मैनेज करेंगे तो आपको कभी भी ये टाइफॉइड फीवर जैसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप टाइफॉइड फीवर के बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इस वीडियो से जरूर मिली होगी। तो जिनको भी इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।